इन गलतियों से घर में होती हैं धन की कमी। जल्द अपनाएं यह वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्या बनी हुई है। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं कहीं आप भी तो नहीं कर रहे। वास्तु की इन गलतियों को अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले का घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। 2, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। 3, घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। 4, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी, अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। 5, झाड़ू को पटक कर रखने से अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती हैं।
झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छिपाकर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। 6. बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। 7. घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म होता है। 8. संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई न दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार न दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेती हैं। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार न दें। 9. घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहां पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। 10. घर के मुख्य द्वार के सामने सफाई नहीं होने से। घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले का घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। 11. नल के टपकते रहने से। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। 12. बाथरूम के हमेशा गीला रहने से। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं
और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। 13. बंद घड़ी तुरंत फेंके घर से बाहर। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती हैं। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। 14. सूखे हुए पेड़ पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। 15. घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। 16. दरवाजे खिड़कियां खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। 17. रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। 18. चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। 19. दरवाजे के सामने चूल्हा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। 20. टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 21. यहां न रखें डस्टबिन। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 22. सुबह के लिए बर्तन न छोड़े। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। 23. मेन गेट के सामने ना हो यह चीज। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही शत्रु में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। 24. सुबह सूर्योदय के समय घर की खिड़कियों को खुला रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इस समय खिड़कियां बंद रहने से घर के मुखिया और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। और जिन घरों में पुराने दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल लगाए जाते हैं, उस घर में आय की कमी आती है। अगर धन का आगमन ठीक हो तो बरकत नहीं रह पाती है। और रसोई घर की दीवार टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 25 ऐसी हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर न तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धनधान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।